नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृदुल। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वन टाइम पढ़ाई में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड का अगला टॉपिक, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप्स। आपकी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे ये फंक्शनल ग्रुप्स, लेकिन 10th के सिलेबस में इनका रोल कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है आज के इस सेशन में वो रोल आपका मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, कार्बन वास्ट वैरायटी में क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन की एक खासियत है कि वो किसी के साथ भी बॉन्ड बनाता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में वो बॉन्ड्स बनाकर डिफरेंट कंपाउंड्स रेडी करके देता है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते थे। इन्हीं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरे एलिमेंट अपनी जगह बनाकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्हीं को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। ये जो नए कंपाउंड्स बने हैं, इन्हीं को कहा गया है फंक्शनल ग्रुप्स। आइए देखते हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजेंस की। आप लोग जानते हैं हैलोजेंस कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये वाले जो आपके ग्रुप हैं, ये आपके कौन से होते हैं, हैलोजेंस। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब ये लग जाते हैं तो वो एक नए तरीके के कंपाउंड्स को विकसित करते हैं, जिसका नाम होता है हेलो अल्केन्स, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्काइंस। नाम के आगे पीछे क्या लग जाता है, हेलो, क्योंकि इनका नाम है हेलोजेंस। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया। इसके अलावा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आपके इस तरीके से हैं। आइए टेबल बनाते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, हेटेरो एटम्स का क्या मतलब है। कई बार ये टर्म पूछ ली गई होती है और एनसीईआरटी में इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन बच्चों को समझ नहीं आती। उन एटम्स को हेटेरो एटम्स कहा जाता है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोकार्बन्स में अपनी जगह बनाते हैं। सब समझ पा रहे हो, ध्यान से देखो। यहां पर एक ये कंपाउंड है जिसमें अभी हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका कुछ भी नाम हो, वैसे इसका नाम क्या है, प्रोपेन। ये आपका प्रोपेन बन गया। अब एक आया क्लोरीन उठकर, और क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटाकर अपनी जगह बना ली। तो क्लोरीन क्या कहलाएगा, क्लोरीन हेटेरो एटम कहलाएगा, क्योंकि इस कंपाउंड में उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। जो भी एलिमेंट, जो भी एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपनी जगह बनाता है, उनको हेटेरो एटम्स कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी थी। आइए अब टेबल बनाते हैं। आपके कुछ फेमस फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं लिख लेते हैं। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हैं आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप्स। इनका जनरल फॉर्मूला देख लो क्या है। एल्कोहल कुछ इस तरीके से होता है, OH। अगर आपके हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह OH आकर लग रहा है तो वो आपका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। OH आपका क्या हो गया, हेटेरो एटम। एल्डिहाइड में CHO, या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कीटोन में दोनों तरफ से C घिरा हुआ है और बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना। ये सारे मैं जो लिख रहा हूं, ये आपके हेटेरो एटम्स हैं। ये पूरे के पूरे आते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर अपनी जगह बनाते हैं। जो ये आप देख रहे हो ये बॉन्ड, इसकी जगह पर वो हाइड्रोजन की जगह जुड़ते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये आपके हेटेरो एटम्स हैं जो हाइड्रोजन को हटाकर अपनी जगह बनाते हैं। इसको आपको ऐसे का ऐसा याद रखना है। इसके अलावा एक हेलो ग्रुप आ जाता है। हेलो ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हेटेरो एटम्स का काम करते हैं, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपनी जगह पक्की करते हैं। आइए कुछ नाम्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्लोरीन जब आकर लग जाता था, तो अभी मैंने आपको प्रोपेन का एग्जांपल दिया। अगर प्रोपेन में एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक क्लोरीन लग गया तो उसका नाम क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, समझ आई बात। तो ये हेलो क्यों है, तो स्टार्टिंग में ये लग जाएगा आपका हेलो, यानी कि जो प्रीफिक्स है वो आपका हेलो होगा और बाकी जो नाम है वो तो जो था वही रहने वाला है। तो इसका प्रीफिक्स क्या है, हेलो। ठीक है, आइए इनके प्रीफिक्स की बात करते हैं। सबके प्रीफिक्स, इनमें सफिक्स होगा, सॉरी,
इनके सफिक्स क्या होंगे? एल्कोहल में ओल, एल्डिहाइड में अल, कीटोन में ऑन और इसमें ओइक एसिड। इस बात को आप याद रखेंगे, आपको इस नाम से समझ आ जाएगा आपको क्या दिया है। यहां कंफ्यूज मत होना, ये ओल है ये अल है। एल्कोहल ओल, एल्डिहाइड अल। देखिए जरा, अल एल्कोहल, कीटोन कार्बोक्सिलिक में ऑक्सिलिक ओइक एसिड होता है, ठीक है, ये अलग है ओइक एसिड। तो सफिक्स में क्या क्या लगेगा? ओल, अल, ऑन, ओइक एसिड। जहां पर भी आपको ये नाम नजर आ रहे हैं यानी कि उसके अंदर एक स्पेशल हेट्रोएटम लगा हुआ है। वो स्पेशल हेट्रोएटम्स कौन से हैं ये आपके सामने हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और इसमें। मैं अभी इनका एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा, एक एक एग्जांपल सबका दूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, आप इसको उतार सकते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स का एग्जांपल लेते हैं। हेलो एल्केन्स जिसमें हेलोजन्स आगे लग जाते हैं। ये आपको मैंने अभी प्रोपेन बनाया था। अब यहां पर जो H है, मैं यहां पर H की जगह क्या ले रहा हूं? H को हटाकर मैंने क्लोरीन लगा दिया। बाकी सारे H रहेंगे, बस एक ही जगह पर वो क्या हो गया? क्लोरीन। यानी कि एक एटम जो है वो क्लोरीन का हो गया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्लोरो एल प्रोपेन। इनका जनरल नाम होता है क्लोरो एल्केन। अब इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो प्रोपेन। आइए एक एक एग्जांपल और लेते हैं। अगली बात करते हैं हम इथेनॉल की। C2H5OH। स्ट्रक्चर देखो जरा, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, हाइड्रोजन आप लगा लेना। ये रहा आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला, इसका नाम लिख देते हैं। सारी चीज अब आपको समझ आ जाएंगी। देखो ओल लगा दिया, ओल लगा दिया तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल क्या है? एल्डिहाइड है। क्या फॉर्मूला होगा? चलो फॉर्मूले से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। CC डबल बॉन्ड O H H H H। क्या नजर आ रहा है? C2H4O। ये आपका हो गया इथेनॉल। अब इस बात को ध्यान में रखना, दो कार्बन वाला कीटोन नहीं होता। कीटोन का जो बेसिक होता है वो स्टार्ट होता है 3 कार्बन से, तो उसके में आएगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O। यही हमारा फंक्शन हेट्रोएटम था। देखो जरा, हेट्रोएटम को ध्यान से देखते रहना। ये इसका हेट्रोएटम, ये इसका हेट्रोएटम, ये इसका हेट्रोएटम। ये हेट्रोएटम्स हैं जो हाइड्रोजन की जगह पर आकर लगे हुए हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन लगाओ, 3 4, कितने हो गए? ये हो गया आपका C2H6O। C2H6O। अब बात करते हैं, देखो ऑन आ गया इसके अंदर। अब बात करते हैं इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड क्या फॉर्मूला होगा? C के ऊपर डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर लगेंगे ये। इसका फॉर्मूला देखो क्या कैसे लिखेंगे? CH3COOH। ये आ गया इथेनोइक एसिड। ये इसके नाम हो गए। नाम के पीछे देखो ये आपके सफिक्स लगे हुए हैं, ओल, अल, ऑन और ओइक एसिड। ये आपको मैंने इससे एग्जांपल्स दे दिए। ये इनके हेट्रोएटम्स को रिप्रेजेंट करता है, ये भी लिख लेना, ठीक है। और आपका सबसे ऊपर वाला हेट्रोएटम ये रहा। इसके अंदर सफिक्स नहीं होता, इनके अंदर प्रीफिक्स लगता है, जिसको हेलो यानी कि क्लोरो, ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमो, आयोडीन लगेगा तो आयोडो। इस तरीके से इनके नाम होते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा और फंक्शनल ग्रुप का सारा जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।